देश की जनता ने अभी इन दिनों दो तस्वीरें देखी है। पहली तस्वीर संसद के अंदर जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि मैं खून के घूंट पी रहा हूँ, मेरा अपमान हो रहा है, मेरे वर्ग का अपमान हो रहा है, यह अपमान मैं नहीं सहूंगा। दूसरी तस्वीर देश के लोगों ने सड़क पर देखी जब देश के कई पहलवान अपना पद्मश्री लौटाते हुए नजर आ रहे थे। साक्षी मलिक कुश्ती से संन्यास लेती हुई नजर आई और इन दो तस्वीरों के बीच एक जाट राजनीति भी उभरती हुई नजर आ रही है, जिसमें ये जताने की कोशिश की जा रही है कि हर पक्ष, हर राजनीतिक दल कह रहा है कि जाटों का अपमान हुआ है। आप देश के लोगों के बीच जाते होंगे, आप लोगों से बातचीत भी करते होंगे, क्या वाकई में जाटों का अपमान हुआ है? आपको क्या कुछ लगता है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और उन्हें बुरा लगता होगा या फिर संसद के गलियारों में ही ये नजर आ रहा है, ऐसा वाकई में नहीं है। जाट राजनीति क्या वाकई में अपमान हुआ है? देखा जाए तो जितनी राजनीति पिछले 8-10 सालों में हुई है, मान और अपमान को लेकर हुई है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ या कभी ऐसी बातें नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सच है कि इतने 150 सांसदों के करीब विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। एक बहुत बड़ा हथियार विपक्ष के हाथ में आया था, लेकिन ये मिमिक्री कर कर और उपराष्ट्रपति की नकल करके जो मामला विपक्षी सांसदों ने किया है, जिस तरीके से मामला बिगाड़ा है, इसकी वजह से वो बड़ा मुद्दा कहीं न कहीं इन 2 चर्चाओं के बीच फँसकर ही रह गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद विपक्ष अपनी बात को ज्यादा पुरजोर तरीके से कह पाता। ये मौका विपक्ष ने गवा दिया और उन्होंने जो ये हरकत की, देखिए उपराष्ट्रपति का अपमान या मान जो वो पूरे देश का है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। दूसरी बात ये भी है कि देखी जा रही है कि क्या मिमिक्री कर देना, क्या मिमिक्री आर्ट को ही भारत में बैन हो जाना चाहिए? ये सभी सवाल उठ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और बहुत सारे लोग भी इस बात से कहीं न कहीं सहमत भी नज़र आ रहे हैं कि पिछले 3 दशकों से संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा मिमिक्री हुई है, तो स्टेज पर भी हुई है। ये मिमिक्री तो ऐसे आदमी कर रहे थे, एक आदमी ने शूट किया, लेकिन स्टेज पर बाकायदा मिमिक्री होती रहती है और बाकायदा होती ही रही। इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, बाकायदा वह प्रसारित भी हुई, हर जगह दिखाई भी दी गई। किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा मिमिक्री हुई है तो किसी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हुई है। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी मिमिक्री हुई है और खास बात यह है कि बहुत सारे मौकों पर तो वो खुद भी मौजूद होते हैं और उसका आनंद लेते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी की जब मिमिक्री हुई थी, तो वो तस्वीरें आप कैसे भूल सकते हैं। अमूमन ऐसा ही होता रहता है, लेकिन उससे उस वक्त मिमिक्री को हमेशा आर्ट के तौर पर ही लिया गया, कभी मान और अपमान के तौर पर नहीं देखा गया और नहीं लिया गया। दूसरी बात, देश के संसदीय इतिहास में पहली बार होगा जब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने, खासकर उपराष्ट्रपति की बात हम कर रहे हैं, कि जब उन्होंने ये कहा कि मेरी जाति का अपमान हुआ है। अभी तक देश में इससे पहले संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने अपनी जाति को लेकर बयान दिया हो, ऐसा पहले कभी हमने देखा नहीं और नजर भी नहीं आया, ना हमने सुना। और जहां तक कि ऐसे इस बात पर हम सही हूं, मैं बता पा रही हूं, मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ। अब बात आती है ये जो जाट राजनीति, प्रधानमंत्री भी लगातार जाट जाति का साधते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बात भी कही थी कि मैं 4 जाति का हूँ, उन सब में से 4 जाति है, वो पहली जाति है जाट। अब बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, जो जाट जाति के उपराष्ट्रपति को जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि देश के जाट वोट बैंक को साधना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो साक्षी मलिक जाट है और वो पहलवान है जो ओलंपिक में पदक लेकर आती है और अब वो फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आती है। अपने जूते छोड़कर कुश्ती से संन्यास ले लिया। एक तरफ वो जाट पहलवान है जिनको जंतर मंतर में खींच खींच कर बाहर फेंका जा रहा है, वो भी जाट है। दूसरी बात, वो महिला पहलवान है, देश का गौरव है, अभिमान है। सवाल इसका सबसे बड़ा ये है कि जाट बाद में है, पहलवान पहले है। देश का गौरव है, देश का अभिमान पहले है और वो देश की पहली महिला पहलवान है। उनको भी जातिगत तरीके से देखना, जाट राजनीति के तरीके से देखना और उपराष्ट्रपति पर जाट राजनीति, लेकिन सियासत देखिए, जो सहूलियत, जिस तरीके से सहूलियत की जा रही है, समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बनते हुए देखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इस वक्त में? ये
थोड़ा इससे तह तक जाना चाहूँगी, मैं थोड़ा तह तक बताना चाहूँगी और जानना ज़रूरी भी है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी, अगर यही गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर बिहार जाते तो जेडीयू आरजेडी को मुस्लिम और यादव संगठन से ज़्यादा पार्टी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वहीं पूरा मैसेज देना चाहती हूँ कि जो दोनों पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव समीकरण की ही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश आते तो जो प्रमुख विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उस पर बड़ा निशाना साधने की कोशिश करते, बार बार एक मुद्दे को हाईलाइट करते कि ताकि अदर जाति जो कि उनकी तरफ लामबंद है वह कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये समीकरण उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। और यहीं अगर गृह मंत्री अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर तेलंगाना जाते तो वहाँ अलग बात होती, अगर राजस्थान आते तो वहाँ अलग बात होती। और तेलंगाना में तो अभी इन्होंने अगर ये सोच लिया था कि अगर इनकी सरकार बनती तो ये ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम ऐसी कोई बात नहीं बता रहे हैं जो कि पर्दे के पीछे, ये सब लोगों ने स्टेज पर बोला है, ये सब जनता के सामने हुआ है। लेकिन अब जाटों की बात क्यों की जा रही है? और जाट राजनीति की वजह साफ है। राजस्थान में अभी-अभी चुनाव हुए, 33 सीटों में से कांग्रेस पार्टी ने जाट समूह, जाट उम्मीदवारों को दी थी और 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जाट उम्मीदवारों को दी थी। उसमें से 16 कांग्रेस के जाट उम्मीदवार जीत कर आए और भारतीय जनता पार्टी की लहर भी मोदी की लहर थी। लेकिन इसके बावजूद जाटों का दबदबा रहा। जाटों ने 16 सीट जीती और कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि कांग्रेस में जाटों का काफी प्रेम देखा जा रहा था। और अब खास बात यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूरे चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद जाट बहुमूल्य इलाके में लगातार दौरे करते रहे। शेखावाटी इलाका में तो लगातार उपराष्ट्रपति की हैसियत से दौरे करते रहे, लेकिन उनके गृह ने भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले काफी कमतर ही नजर आया। और अलग अलग जगह ऐसी थी जहां झुंझुनू और शेखावाटी के इलाकों में तो कांग्रेस ने वहां पर भी प्रदर्शन अच्छा किया, बजाय इसके कि वो सरकार में आ ना सकी। अगर आप देखें तो 69 विधायक में से 16 विधायक उसके जाट है। लेकिन अगर आप भरतपुर आए और आपको मालूम है कि भरतपुर की राजनीति और वहां के राजा जाट है, तो भरतपुर में जो भरतपुर के शहर की सीटें हैं वो जाट दबदबे की ही है। अकेली एक आरएलडी ने एक सीट छोड़ी थी और आरएलडी वहां जीतने में कामयाब हो गई। जाट राजा वहां दूसरी सीटों पर जीतने में कामयाब हमेशा से होते रहे हैं। तो जाट का राजस्थान में समर्थन बहुत जरूरी हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ आ चुकी है और इसी के लिए वो लगातार साध रहे हैं। और जैसा कि पुराने वक्त से ही देखा जा रहा है कि और इस बात विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि जाटों का जो झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा था, जबकि पूरे राज्य में कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला। जैसे कि बीजेपी की सरकार बनी और सवाल ये उठता है कि 2024 में लोकसभा चुनाव तो है ही है, उसके कुछ ही महीने बाद हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है। पिछले कुछ सालों से 1 सालों से कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि अगर आप बात करें 2019 की चुनाव की, तो हरियाणा में चुनाव की तो वहां जाट वोट बैंक काफी बढ़ गए थे। कांग्रेस में भी, जेजेपी में भी और थे, बीजेपी में कुछ बड़े थे। वहीं अगर बात करें 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव की, उसके बाद जाट वोट बैंक बढ़े, बीजेपी में जो सेंध लगी उसे कामयाबी मिली। और अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जाटों का समर्थन हरियाणा में भी बीजेपी को थोड़ा कम ही नजर आता है। इस तरीके से 2024 में हरियाणा में जाट वोट बैंक भी साधने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से पहलवान और साक्षी मलिक और ये तमाम चीजें सामने आ रही है। तो क्या आरक्षण का मामला सामने आ रहा है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जाटों को आरक्षित करने के लिए और अपनी तरफ जोड़ने के लिए एक दूसरे से ये जो सुनहरा मौका मिला है, अब अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो करीब 40 लोकसभा सीटें जाटों का जो कंस्ट्रक्शन, वो जो दिल्ली में जो एरिया है वहाँ जो करीबी एरिया है उसके अंदर देंगे, इलाकों में राज्यों से ज्यादा बाहर के इलाकों में है। और जो 40 लोकसभा सीटें हैं वहां वो जाट को उतारना चाहेंगे, प्रभावित कर पाते हैं। और अगर आप वेस्टर्न यूपी को देखें तो बहुत ही इंटरनेशनल बात ये होगी कि और ये देखा भी जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिन जाटों ने चौधरी चरण सिंह को देखा है,
या उनके संगत में रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कभी जा ही नहीं पाएंगे, कभी जा ही नहीं सकते और ना ही ये हो पाएगा, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के तौर पर उस समय बड़ा पुरजोर विरोध करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तब भी उन्होंने संघ को लेकर भी कुछ बातें कही, वह पुरानी कहानी है और एक बात भी अलग है, कुछ कहानियां भी अलग है। लेकिन हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो जाट चौधरी चरण सिंह के साथ थे, उनके समर्थन में रहे और उनको देखा, उनकी राजनीति को देखा है, सुना है, वो बीजेपी के में कभी एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन जो जाट है 30-35 साल में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं इलाके में, यहाँ मुजफ्फरनगर दंगों को जो साया है, वो अभी भी जाट चुनाव से कहीं पहले तक वो नजर आता है, वो उसका साया अभी तक नजर आया। जनता चुनाव से पहले ही कुछ और बोलती थी, लेकिन जिस वक्त पोलिंग बूथ होता है, जनता वहां पहुंच जाती है और जनता का रुख कुछ और होता है। और ये रुख राजस्थान में भी देखा गया, राजस्थान के जाटों में भी यही सेम रुख देखा गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर ही नहीं, सिर्फ हरियाणा के अंदर ही नहीं, सिर्फ यूपी के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से जो एजेंडा सेट करना चाह रही है, जगदीप धनखड़ को लेकर, साक्षी मलिक को लेकर, या बहुत सारे और ऐसी चीजें हैं जाटों को लेकर जो एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर ये है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े जाट मुख्य चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होते नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जाटों को लेकर वापस अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रही है, जाट लोगों को अपने साथ लाना चाह रही है, जाट नेताओं को अपने साथ लाना चाह रही है, पूरे जाट वर्ग को अपने साथ लाना चाह रही है। तो इस तरीके से ये 2024 में ये टारगेट पूरी तरीके से करना चाहेंगे, जगदीप धनखड़ को लेकर, साक्षी मलिक को लेकर। और इस मुद्दे पर जल्द ही कुछ ना कुछ चीजें हैं वो सामने आ सकती है, हो सकता है जल्दी इसका कोई सोल्यूशन भी हो जाए। आपको क्या कुछ लगता है कि राजस्थान की राजनीति में और पूरे देश की राजनीति में जाटों का क्या कुछ हस्तक्षेप है, जाटों की क्या कुछ स्थिति है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।